अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आ गया एक तो इसमें, उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट है प्राइस और फिर है कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, ये इसके सारे जो हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर क्या होगा कि काइंड्स ऑफ गुड्स। अब सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा काइंड्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स और कॉन्टीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी हैं? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे जो फिज़िकली प्रेजेंट होगी इन द सेलर के पास होंगी वो गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स होंगी। अब एग्जिस्टिंग गुड्स की आगे दो टाइप्स हैं, ए सर्टेन गुड्स, ठीक है, और अनअसर्टेन गुड्स। ए सर्टेन गुड्स जो है स्पेसिफिक गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ए एग्रीज टू सेल बी आ पर्टिकुलर रेडियो बेयरिंग अ डिस्टिंक्टिव नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एक रेडियो होगा, उसके ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर्स होंगे, वो एक स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो ये एसर्टेन गुड्स हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स में जो है वो आता है हमारे पास कि दोज गुड्स, इसमें आता है दोज गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड और डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आइडेंटिफाइड या डिटर्मिन्ड नहीं होते। ए हैज़ 100 बैग्स ऑफ शुगर, उसके पास 100 बैग है शुगर के। ए प्रोमिस टू सेल 10 बैग्स ऑफ शुगर आउट ऑफ दैम, उसने प्रॉमिस किया कि उनमें से 10 बैग जो शुगर है वो उसको देगा। अब ये नहीं था स्पेसिफिक के कौन मतलब एक वो कह लो ना अनस्पेसिफिक है ये, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एग्जिस्टिंग गुड्स की। आगे ये दो टाइप थी, एसर्टेन और अनएसर्टेन। आगे कॉन्टीजेंट गुड्स हुज एक्विजिशन अपॉन अ कॉन्टीजेंसी, मतलब जिसकी एक्विजिशन जो होगी वो फ्यूचर में होगी। ठीक है, ए एग्रीज टू सेल 550 स्पेसिफाइड आर्टिकल्स प्रोवाइडेड इन अ शिप विच इज़ ब्रिंगिंग दैम रीचेज द पोर्ट सेफली। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है प्राइस क्या है? ये वो मॉनिटरी कंसीडरेशन होती है जो कि सेल ऑफ गुड्स पे दी जाती है। फॉर सेल ऑफ गुड्स सेल करेंगे तो वो प्राइस देगा बायर उसे। प्राइस में बी फिक्स्ड बाय कोर्ट, प्राइस कोर्ट फिक्स कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स होगी। एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, और इस मैनर में फिक्स होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो मेंशन किए गए हैं, इस तरह जो है वो देगा। उसके बाद है डिटर्मिन बाय द कोर्ट्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़, जो कोर्ट ने अगर डिटर्मिन कर दिया पार्टीज़ के दरमियान तो उस तरह दिया जाएगा। या फिर व्हेन प्राइस इज़ नॉट फिक्स, अगर प्राइस फिक्स नहीं की गई, बायर इज़ बाउंड टू पे रीज़नेबल प्राइस टू सेलर, तो बायर जो है वो उसकी जो भी रीज़नेबल प्राइस होगी मार्केट में वो उसको देगा। नंबर 4 है कंडीशंस एंड वारंटी। यही फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो नंबर 4 पॉइंट है वो कंडीशंस एंड वारंटी है। कंडीशन क्या होती है? एक शर्त, इस स्टिपुलेशन शर्त है एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए ज़रूरी है। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट, इस जिसका अगर ब्रीच करेंगे, जिसकी वायलेशन हुई है, अगर उसको तोड़ा है उसने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया जाएगा। अब इसके एसेंशियल्स क्या है? स्टिपुलेशन शर्त, डील विद द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से डील करेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड द ग्रीव्ड पार्टी टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीव पार्टी को अलाउ करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दे। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर 100 रॉयल फैंस टू बी, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 100 रॉयल फैंस जो है वो बी को देगा, लेकिन ए ने कौन से डिलीवर किए? क्लाइमैक्स के फैंस। इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, बी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंड क्लेम डैमेजेस, वो क्लेम डैमेजेस भी कर सकता है, ये उसके ऊपर है। वारंटी क्या है?
इट इज़ अ स्टिपुलेशन, ये भी शर्त है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम डैमेजेस, इसका ब्रीच जो है वो अगर उसका उसने ब्रीच किया है तो वो जो बायर है वो डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन उसके पास राइट नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता गुड्स को। एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड, और उसको एज छोड़ भी नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट को। इसमें क्या, ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर 100 फैंस एट बी ऑफिस, उसने प्रॉमिस किया कि वो बी के ऑफिस में 100 फ़ैन डिलीवर करेगा, लेकिन ए डिलीवर्स द फैंस एट इज होम, लेकिन उसने उसके घर पर डिलीवर कर दिया। ये ब्रीच ऑफ वारंटी है। बी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ वारंटी में नेचर इसकी क्या है, कंडीशन की एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये क्या है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब रेमेडी क्या है, कंडीशन में एग्रीव पार्टी हैव राइट टू रेप्यूडिएट और टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, जो अग्रीव पार्टी है उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे या टर्मिनेट या कैंसिल कर दे, और लेकिन वारंटी में अग्रीव पार्टी ओनली क्लेम डैमेजेस, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसमें बेसिक कंडीशन में क्या, कंडीशन फॉर्म द बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें वारंटी में डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन जो ब्रीच ऑफ वारंटी है उसे एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। कंडीशन चेंजेस इनटू वारंटी, अब जो कंडीशन है वो वारंटी में कब चेंज होगी। सेक्शन 13 कहता है डील सच टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर कंडीशन चेंजेस इनटू वारंटी, इस ये सेक्शन इस टाइप ऑफ सिचुएशन को डील करता है जहाँ कंडीशन वारंटी में चेंज हो जाती है, बट ओनली इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, लेकिन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। वो कौन से हैं, एक्सेप्टेंस बाय बायर ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सर्व्ड, ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय बायर ऑफ गुड्स एंड कैन नॉट बी सर्व्ड, इसमें क्या, वेयर द गुड्स आर सर्व्ड इन पार्ट्स, जो गुड्स हैं और जो उसने क्या पार्ट्स में तक हिस्सों में दिए हैं उसको, एंड बायर हैज़ एक्सेप्टेड गुड्स, और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स, एंड देन देयर इज सम ब्रीच ऑफ कंडीशन फ्रॉम द सेलर, फिर सेलर ने कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दी, द बायर वुड नॉट बी एबल टू रिजेक्ट, तो बायर जो है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता और रिप्यूडिएट और छोड़ भी नहीं सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इन केस ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोविजन। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आ जाता है कि नंबर 2 पे क्या आ जाती है, परफॉर्मेंस एक्सक्यूज्ड बाय लॉज, इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन एंड इज़ एक्सक्यूज्ड बाय लॉ देन नो बॉडी कैन फोर्स हिम टू परफॉर्म दैट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ कंडीशन क्या है, एक एक्सप्रेस है और एक है इम्प्लाइड। व्हेन बोथ बायर और सेलर एग्रीड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, जब बायर और सेलर दोनों एक सर्टेन टर्म्स और कंडीशन पे एग्री हो गए हैं, ईदर बाय वर्ड स्पोकन या उन्होंने ओरली या रिटन, तो उसको एक्सप्रेस कंडीशन कहेंगे। और इम्प्लाइड क्या है, आर दोज विच द लॉ इनकॉर्पोरेट्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कंडीशन जो कि लॉ इनकॉर्पोरेट करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, आर कॉल्ड इम्प्लाइड कंडीशन। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, के तुमने गुड्स जब किसी को ओनरशिप देनी है तो उसको टाइटल भी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये गाइस जो था आज का हमारा टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।